अल्लाह इन हड्डियों को या इस शहर को मौत के बाद कैसे दोबारा जिंदा करेगा? क्या वक्त की रफ्तार को कभी रोका जा सकता है? या क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई इंसान सो रहा हो और अब्दियत का बहाव उसके पास से गुजर जाए मगर वो इसका एहसास भी ना करे? आज हम तारीख के एक ऐसे हैरत अंगेज सच्चे वाक़े में दाखिल होंगे जहां साइंस भी हैरान रह जाती है और अल्लाह ताला की कुदरत की अजीम निशानियां जाहिर होती हैं। जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि आप दोपहर को थके हुए सो जाएं और जब बेदार हों तो आपको मालूम हो कि जमीन पर 100 साल गुजर चुके हैं, आपके बच्चे अब बूढ़े हो चुके हैं और आपका जाना पहचाना शहर अब अजनबी बन चुका है। सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला ने ऐसा ही एक हैरत अंगेज वाक़या क़यामत तक इंसानों के लिए निशानी के तौर पर बयान फरमाया है। आइए हम इस कदीम ज़माने में चलते हैं जहां खंडरात के दरमियान दोबारा ज़िंदगी यानी बास का एक अजीम वाक़या रकम हुआ। ये वाक़या बहुत ज़माना पहले पेश आया। बनी इसराइल के एक अजीम नबी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम, एक दिन वो सफ़र पर निकले। उनके सफ़र का साथी उनका निहायत वफादार सवारी का जानवर एक गधा था और ज़ादे राह के तौर पर उनके पास 2 टोकरियां थीं। एक टोकरी में अंजीर थी और दूसरी में मज़ेदार अंगूर। लंबे सफ़र की थकन और दोपहर की सख्त गर्मी ने उन्हें कुछ थका दिया था। रास्ते में चलते हुए वो एक ऐसी बस्ती से गुजर रहे थे जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी। मौर्रिखीन के मुताबिक ये बस्ती बैतुल मक़दिस यानी यरूशलेम थी, जिसे जालिम बादशाह बख्त नसर के खौफनाक हमले ने ज़मीन बोस कर दिया था। हज़रत उज़ैर ने इर्द गिर्द देखा तो हर तरफ खौफनाक खामोशी छाई हुई थी। कहीं भी किसी इंसान का निशान नहीं था। घर टूट फूट चुके थे, छतें दीवारों पर गिरी हुई थीं। उधर उधर बेशुमार लोगों की लाशें, हड्डियां और ढांचे बिखरे हुए थे। वो शहर जो कभी जिंदगी से भरपूर था, आज एक खौफनाक मुर्दा बस्ती में तब्दील हो चुका था। ये मंजर देखकर उनका दिल गम से भर गया। दोपहर की सख्त धूप से बचने और कुछ देर आराम करने के लिए उन्होंने एक टूटी हुई दीवार के साए में पनाह ली। अपनी सवारी गधे को करीब ही बांध दिया। भूख और प्यास मिटाने के लिए उन्होंने टोकरी से कुछ अंगूर निकाले। उन्होंने अंगूरों को एक प्याले में निचोड़कर उनका रस निकाला और अपने साथ मौजूद खुश्क सख्त रोटी को उस रस में भिगो दिया। उनका इरादा था कि जब रोटी नरम हो जाएगी तो वो उसे खाएंगे। रोटी के नरम होने में कुछ वक्त दरकार था। इसी दौरान वो थकन दूर करने के लिए दीवार के साथ टेक लगाकर लेट गए। उनकी निगाहें अब भी उस वसी तबाही पर जमी हुई थीं। हजारों लोगों की सड़ी हुई हड्डियां जो मिट्टी में मिली हुई थीं, उन्हें देखकर उनके दिल में अल्लाह की कुदरत और क़यामत यानी दोबारा जिंदगी के बारे में एक गहरा ख्याल पैदा हुआ। उन्होंने हैरत भरी निगाहों से देखा और दिल में सोचा या शायद खुद से कहा, अल्लाह इन हड्डियों को या इस शहर को मौत के बाद कैसे दोबारा जिंदा करेगा? यहाँ एक बात को अच्छी तरह समझना बहुत ज़रूरी है कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह की कुदरत पर ज़र्रा बराबर भी शक नहीं था। वो अल्लाह के नबी थे। उनका ईमान पहाड़ की तरह मजबूत था। उनका सवाल दरअसल अल्लाह की कुदरत को अपनी आंखों से देखने की गहरी ख्वाहिश से पैदा हुआ था। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने दिल के इत्मीनान के लिए मुर्दों को जिंदा होते देखना चाहा था, इसी तरह हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ये समझना चाहते थे कि अल्लाह किस तरह इस वजूद को दोबारा ज़िंदगी अता करेगा जो मिट्टी में मिल चुका है। वो रोटी तैयार होने का इंतज़ार कर रहे थे, मगर रब्बुल आलमीन उन्हें और पूरी दुनिया को एक अजीम सबक देना चाहते थे। अल्लाह ताला ने चाहा कि उनके इस सादा सवाल को क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए एक जिंदा मोजज़ा बना दिया जाए। वो रोटी अब कभी न खाई जा सकी। पलक झपकने से पहले ही अल्लाह के हुक्म से मौत की ठंडी छांव उनके जिस्म पर उतर आई। अल्लाह ताला ने उनकी रूह कब्ज़ कर ली। वीरान खंडरात के दरमियान टूटी हुई दीवार के पीछे वो मौत की आगोश में चले गए। ज़मीन अपनी रफ्तार से चलती रही, मगर उनके लिए वक्त वहीं रुक गया और यूं एक तवील और पुरस्रार इंतज़ार का आगाज़ हुआ जो तारीख़ के सफ़हात में एक नाकाबिल फरामोश बाब बन गया। इस सुनसान दोपहर में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की आंखें बंद हो गईं और एक गहरी तवील खामोशी छा गई। उनका बेहरकत जिस्म इन वीरान खंडरात में पड़ा रहा। ज़मीन अपनी अबदी गर्दिश के मुताबिक घूमती रही, मगर इस खास मकाम पर वक्त का हिसाब बिल्कुल बदल गया था। अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी कुदरत की ऐसी चादर में ढांप लिया कि न किसी दरिंदे, न किसी कीड़े और न किसी मुसाफिर की नज़र उन पर पड़ी। धूप, बारिश, आंधी और तूफान उन पर से गुजर गए, मगर उनके जिस्म पर एक खराश तक न आई। वो एक मौजज़ाना हिफाजत में महफूज रहे, इंसानी नज़रों से ओझल।
यूं दिन रातों में, रातें महीनों में और महीने सालों में बदलते गए। न 1 साल, न 2 साल, न 10 साल, इसी तरह पूरे 100 साल गुजर गए। इस तवील सदी के दौरान जमीन पर बहुत बड़ी तब्दीलियां आईं। बनी इसराइल का वो तबाहशुदा शहर जो कभी कब्रिस्तान बन चुका था, आहिस्ता आहिस्ता दोबारा जिंदगी की तरफ लौट आया। लोग वापस आने लगे, नए घर बने और वीरान मैदान दोबारा रौनक और हलचल से भर गए। हजरत उज़ैर के हमअसर लोग एक एक करके दुनिया से रुखसत हो गए। उनके बच्चे जवानी से बुढ़ापे में दाखिल हुए, फिर वो भी बुढ़ापे के बोझ तले दबकर वफात पा गए। उनकी अगली नस्ल यानी पोते पोतियां जवान हो गए। मगर हैरत की बात यह है कि इस तमाम शोर व हंगामे और तब्दीली के दरमियान शहर के एक कोने में इसी टूटी हुई दीवार के पीछे हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम वैसे ही लेटे रहे जैसे वो 100 साल पहले लेटे थे। अलबत्ता इस मोज़े के साथ साथ कुदरत का आम उसूल भी जारी रहा। उनके साथ मौजूद मजबूत गधा वक्त के बेरहम असर से जिंदा न रह सका। खुराक और देखभाल न होने की वजह से वो गधा मर गया, धूप में जलता और बारिश में भीगता रहा। दिन ब दिन उस गधे का गोश्त गल सड़कर मिट्टी में मिलता गया। उसकी खाल खत्म हो गई, सिर्फ कुछ सफेद चमकती हुई हड्डियां उसी छत के नीचे बाकी रह गईं। उसी वक्त एक ही जगह पर 2 बिल्कुल मुख्तलिफ मंजर मौजूद थे। एक तरफ अल्लाह के नबी का जिस्म बिल्कुल सही सलामत और ताज़ा था और दूसरी तरफ उनकी सवारी एक हड्डियों के ढांचे में तब्दील हो चुकी थी। ये जिंदगी और मौत का एक अजीब साथ साथ मौजूद होना था, जिसे अल्लाह ताला ने एक अजीम मकसद के लिए तरतीब दिया था। जब 100 साल मुकम्मल हो गए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने इस महबूब बंदे को दोबारा बेदार करना चाहा। अल्लाह के हुक्म से एक फरिश्ता आसमान से उन खंडरात में नाजिल हुआ। रब्बे अजीम के हुक्म से हजरत उज़ैर के जिस्म में दोबारा रूह लौटा दी गई। सबसे पहले उनका दिल हरकत में आया। उनकी रगों में खून की गर्दिश शुरू हो गई और आहिस्ता आहिस्ता उनकी पलकें खुल गईं। यूं 100 साल की तवील नींद टूट गई। उन्होंने खिंचाव लिया और उठकर बैठ गए। उनके जिस्म में कोई सुस्ती न थी, न बुढ़ापे का कोई निशान और ना ही लंबी नींद की थकन। उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे वो अभी अभी दोपहर की एक मामूली नींद से बेदार हुए हों। जागने के बाद उन्होंने आसमान की तरफ देखा। जब वो लेटे थे तो दोपहर का वक्त था, सूरज ऐन सर पर था और अब उन्होंने देखा कि सूरज कुछ मगरिब की तरफ ढल चुका है और शाम की हल्की रोशनी फैल रही है। इतने तवील वक्त गुजरने का कोई तसव्वुर उनके जहन में ना आया। इसी लम्हे एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में उनके सामने जाहिर हुआ और पूछा, तुम यहाँ कितनी देर ठहरे रहे? सूरज की हालत को देखकर बिल्कुल आम अंदाज में अंदाजा लगाया। उन्होंने सोचा कि मैं दोपहर को सोया था और अब शाम हो रही है, यानी चंद घंटे ही गुजरे हैं या ज्यादा से ज्यादा 1 दिन। चुनाचे उन्होंने जवाब दिया, 1 दिन या दिन का कुछ हिस्सा। उनके सादा जवाब को सुनकर फरिश्ते ने उन्हें वो हैरनकुन खबर दी जिसके लिए ना वो तैयार थे और ना ही कोई इंसान। फरिश्ते ने कहा, नहीं, तुम्हारा ख्याल गलत है, बल्कि तुम इस हालत में पूरे 100 साल गुजर चुके हो। ये सुनकर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की आंखों में हैरत की एक गहरी लहर दौड़ गई। 100 साल? मगर उनका जिस्म, उनके कपड़े, उनके एहसासात, सब कुछ तो बिल्कुल नया था। इतना तवील अरसा कैसे गुजर गया? यहीं से उनकी आंखों के सामने अल्लाह की बेपाया कुदरत का एक जिंदा मुजाहिरा शुरू हुआ। 100 साल का जिक्र सुनकर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम हैरत में डूब गए। इंसानी जहन फितरी तौर पर मंतिक पर यकीन करता है, इसलिए 1 सदी तक बगैर खाए पिए जिंदा रहना नाकाबिले यकीन लगता था। उनकी इस हैरत को दूर करने और अल्लाह की कुदरत की निशानी दिखाने के लिए फरिश्ते ने कहा, अगर तुम मेरी बात पर हैरान हो तो अपने सामने रखे हुए खाने और मशरूब को देखो। उन्होंने अपने प्याले की तरफ देखा। क्या अजीब मंजर था। जो अंगूर का रस उन्होंने 100 साल पहले निकाला था और जो खुश्क रोटी उसमें भिगोई थी, वो बिल्कुल वैसी ही थी। ना वो खराब हुई, ना उसके जायके या खुशबू में कोई फर्क आया। अंगूर का रस इतना ही साफ और ताज़ा था जैसे अभी अभी दरख्त से अंगूर तोड़कर निकाला गया हो। हालांकि आमतौर पर खाना चंद घंटों में खराब हो जाता है, मगर ये खाना 100 साल तक खुले मैदान में रहने के बावजूद बिल्कुल ताज़ा था। ये अल्लाह के हुक्म से था कि यहाँ वक्त का पहिया थम गया था। वो अभी खाने की ताजगी देखकर हैरान ही हो रहे थे कि इसी लम्हे फरिश्ते ने उन्हें हकीकत के दूसरे रुख की तरफ मुतवज्जे किया। फरिश्ते ने कहा, अब अपने गधे को देखो। हजरत उज़ैर ने पीछे मुड़कर देखा तो कांप उठे।
वहां कोई गधा मौजूद न था, सिर्फ कुछ बोसीधा और चमकदार सफेद हड्डियां पड़ी थीं। वक्त की बेरहम गिरफ्त की वजह से उनके मजबूत सवारी के गधे का गोश्त, खाल और रगें गल सड़कर मिट्टी में मिल चुकी थीं। हड्डियां भी पुरानी होकर बेतरतीब बिखरी हुई थीं। उसी जगह, उसी हवा में खाना बिल्कुल महफूज और ताज़ा था, लेकिन जानवर का जिस्म मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका था। ये मुत्तज़ाद मंजर देखकर उन्होंने अल्लाह की लामहदूद कुदरत का एक नया जलवा देखा। लेकिन असल हैरत अभी बाकी थी। अल्लाह ताला हजरत उज़ैर के इस पुराने सवाल का अमली जवाब दिखाना चाहते थे। अल्लाह मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा? अमली तौर पर फरिश्ते ने उस मुर्दा गधे की हड्डियों को पुकारा। अल्लाह के नबी की आंखों के सामने एक नाकाबिले यकीन दोबारा जिंदगी का अमल शुरू हो गया। वो बेपलक झपके देखते रहे। अचानक बगैर किसी छुए के जमीन पर बिखरी हुई हड्डियां हरकत करने लगीं। तेज हवा की रफ्तार से एक हड्डी दूसरी से जुड़ने लगी। टांगों की हड्डियां, पसलियां, रीढ़ की हड्डी सब एक दूसरे के साथ जुड़ गईं और खड़खड़ाहट की आवाज के साथ बिल्कुल दुरुस्त ढांचा बन गया। पलक झपकते ही एक मुकम्मल ढांचा खड़ा हो गया। फिर मौजज़ाती तौर पर उस ढांचे पर सुर्ख गोश्त चढ़ने लगा। रगें और शरियानें जाल की तरह फैल गईं। इसके बाद गोश्त पर जिल्द चढ़ गई और देखते ही देखते गधे के जिस्म पर बाल भी उग आए। चंद ही लम्हों में मिट्टी के ढेर से एक मुकम्मल जिंदा गधा वजूद में आ गया। फिर अल्लाह ताला ने उसमें रूह फूंकी। मुर्दा गधा अचानक लरज उठा, उसके कान हिलने लगे और वो जोर से आवाज के साथ चिल्लाया। तारीखी रिवायात के मुताबिक गधा इसलिए चीखा कि उसे लग रहा था कि शायद क़यामत कायम हो गई है और उसे हिसाब के लिए दोबारा जिंदा किया जा रहा है। मुर्दा हड्डियों से जिंदा जानवर को अपनी आंखों से देखकर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के दिल का हर जर्रा कांप उठा। उनका ईमान और यकीन एक नई बुलंदी पर पहुंच गया। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बुलंद आवाज में कहा, अब मैं खुली आंखों से जान गया हूं और दिल से यकीन रखता हूं कि बेशक अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। उन्होंने समझ लिया कि अल्लाह वक्त से बाला है। वो चाहे तो एक लम्हे में अदम को वजूद दे सकता है और चाहे तो वजूद को फना कर सकता है। इस गहरी हकीकत को दिल में समेटकर वो अपने अगले सफर के लिए तैयार हो गए, यानी अपनी पहचानी हुई बस्ती की तरफ। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम अपने नए जिंदा गधे पर सवार हुए और अपनी बस्ती की तरफ चल दिए। लेकिन जैसे ही वो शहर के दरवाजे पर पहुंचे तो रुक गए। ये उनका अपना शहर नहीं था। गुज़िश्ता 100 सालों में शहर की सड़कें, घर और माहौल मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। वो इधर उधर देखते रहे, लेकिन उन्हें कोई भी पहचाना हुआ चेहरा नजर ना आया। वो अपने ही शहर में बिल्कुल अजनबी बन चुके थे। उन्हें अपने घर का रास्ता ढूंढने में काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। आखिरकार याददाश्त की मदद से वो एक खस्ता हाल घर के सामने पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। एक इंतहाई बूढ़ी औरत बाहर आई। उसका जिस्म बुढ़ापे के बोझ से झुक चुका था। वो बीनाई खो चुकी थी और फालिज की वजह से सही तरह हरकत भी नहीं कर सकती थी। तारीख के मुताबिक उस वक्त उस औरत की उम्र तकरीबन 120 साल थी। 100 साल पहले जब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम घर से निकले थे तो इस औरत की उम्र सिर्फ 20 साल थी और वो इस घर की एक वफादार खादिमा थी। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए बूढ़ी औरत, क्या तुम बता सकती हो कि ये उज़ैर का घर है? जब इस अजनबी की जुबान से उज़ैर का नाम सुना तो बूढ़ी औरत कांप उठी। उसने गहरी आह भरी और रोते हुए कहा, हाँ, ये उज़ैर का घर है, लेकिन अब तो मुद्दत गुजर गई है कि कोई उनका नाम भी नहीं लेता। लोग उन्हें भूल चुके हैं। आज तुमने इतने अरसे बाद उनका जिक्र करके इस पुराने शख्स की याद ताज़ा कर दी है। ये सुनकर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने पुरसुकून अंदाज में कहा, मत रो, मैं ही उज़ैर अलैहिस्सलाम हूँ। अल्लाह ने मुझे 100 साल तक मुर्दा हालत में रखा, फिर मुझे जिंदा करके तुम लोगों में वापस भेज दिया। बूढ़ी औरत हैरत और यकीन के दरमियान डोलने लगी। उसने कहा, उज़ैर तो कोई आम इंसान नहीं थे। वो ऐसे नेक इंसान थे कि उनकी दुआ कभी रद्द नहीं होती थी। अगर वो किसी बीमार के लिए दुआ करते तो वो सेहतयाब हो जाता, और अगर किसी मुश्किल के वक्त दुआ करते तो मुश्किल दूर हो जाती। अगर तुम वाकई उज़ैर अलैहिस्सलाम हो तो अल्लाह से दुआ करो कि मेरी बीनाई वापस आ जाए और मैं तुम्हें देख सकूं। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दरबार में हाथ उठाए। उन्होंने दुआ की और मोहब्बत से अपना हाथ उस औरत की आंखों पर फेरा। अल्लाह के हुक्म से पलक झपकते ही उसकी आंखों की तारीकी खत्म हो गई और उसकी बीनाई वापस आ गई। फिर उन्होंने उसके फालिज के लिए दुआ की और देखते ही देखते अल्लाह के हुक्म से वो औरत खुद अपने पांव पर खड़ी हो गई। अपने सामने खड़े शख्स को देखकर वो जोर से चिल्लाई,
मैं गवाही देती हूँ कि आप वाकई अल्लाह के नबी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं। इसके बाद वो बूढ़ी औरत हजरत उज़ैर को लेकर बनी इसराइल के एक बड़े मजमे में पहुंची। इस मजमे में एक इंतहाई बूढ़ा शख्स बैठा था जिसकी उम्र इस वक्त 118 साल थी। वो हजरत उज़ैर का अपना बेटा था और उसके सामने खड़े थे उसके अपने वालिद, जो 40 साल के मजबूत नौजवान जैसे दिखाई दे रहे थे। बाप उम्र में बेटे से भी छोटा नजर आ रहा था। ये दुनिया की तारीख का एक नाकाबिले यकीन मंजर था। मजमे में मौजूद लोगों ने उन्हें देखकर शक का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इतने अरसे बाद उज़ैर का वापस आना नामुमकिन है। फिर हजरत उज़ैर के बेटे आगे आए और कहा, मेरे वालिद के दोनों कंधों के दरमियान एक खास सियाह निशान यानी तिल था। उन्होंने देखा और खुशी से चिल्लाए, ये वाकई मेरे वालिद हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आम लोग फिर भी मुकम्मल तौर पर यकीन न कर सके और उन्होंने एक मुश्किल शर्त रखी। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि बादशाह बख्त नसर के हमले में हमारी मुक़द्दस तौरात की तमाम कापियां जलकर राख हो गईं। हम में सिर्फ हजरत उज़ैर ही थे जिन्हें पूरी तौरात ज़बानी याद थी। अगर आप वाकई वही हैं तो हमें वही गुमशुदा तौरात सुनाएं। ये एक मुश्किल इम्तिहान था, मगर जिसके साथ अल्लाह की मदद हो उसे क्या खौफ हो सकता है। अल्लाह ताला ने हजरत उज़ैर के दिल में नूर हिदायत डाल दिया। तौरात की हर आयत उनकी याद में ताज़ा हो गई। उन्होंने बगैर किसी हिचकिचाहट के पूरी तौरात ज़बानी सुनाई और दोबारा तहरीर भी की। इनके इस मौजज़ाती इल्म और निशानी को देखकर तमाम मजमे ने एक ज़बान होकर कहा, यही अल्लाह के महबूब नबी हैं जिन्हें अल्लाह ने 100 साल बाद दोबारा दुनिया में भेजा है। इस तरह एक कौम का खोया हुआ ईमान और किताब दोबारा कायम हो गया। प्यारे नाजरीन, हमने तारीख के सफ़हात में हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का यह हैरत अंगेज़ वाक़या सुना, जहाँ अल्लाह की लामहदूद कुदरत और उसके मजबूत हुक्म की अजमत जाहिर हुई। मुर्दों को जिंदा करना और वक्त को रोक देना हमारे ईमान को मजबूत करता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और कमेंट करें कि आप हमें कहां से देख रहे हैं।